students, this is your good morning. This is your second class of your fourth chapter, class 7. Now today we are starting our chapter, so please open your books and the topic town planning. पिछले क्लास में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के, हड़प्पा सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन, इजिप्टियन, चाइनीज सब के बारे में थोड़ा शॉर्ट में जाना था. अब हम उनके डिटेल्स जान रहे हैं. तो पिछले में हमने फीचर्स ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन जाना, उनका साइट्स जाना. अब हम उनके टाउन प्लानिंग के बारे में जानेंगे. The unique town planning of Harappan civilization is its identification. The general layout of Harappan cities like Harappa, Mohenjo-daro, Kalibangan and Rakhigarhi is similar. उनका जो टाउन प्लानिंग था ना, यूनिक था. हड़प्पन सिविलाइजेशन का वो एक अलग ही पहचान था. जनरली उनका जो लेआउट होता था हड़प्पन साइट्स का, जो हड़प्पा, मोहनजोदारो या कालीबंगन, राखीगढ़, इन सब में सिमिलर था. टू द वेस्ट ऑफ ईच वाज द किटैडल. हर एक जो टाउन का था उनके वेस्ट में किटैडल था, फोर्टिफाइड बाई सेरेनिलेटेड वॉल्स, और बहुत बड़े बड़े दीवारों से घिरा हुआ था. द किटैडल वॉज यूजली बेस्ड ऑन अ माउंड और एट एन एलिवेटेड पोजिशन. किटैडल एक यूजली एक माउंड तरह का था जो कि एलिवेटेड पोजिशन से बना हुआ था. इट वॉज पॉसिबली ऑक्यूपाइड बाई द मेम्बर्स ऑफ द रूलिंग क्लासेज. ये ज़्यादातर रूलिंग क्लासेस फैमिली जो थे उनके द्वारा ऑक्यूपाइड किया जाता था. गरीब लोग इसे नहीं बना पाते थे. बिलो द किटैडल ले अ लोअर टाउन कंटेनिंग ब्रिक हाउसेज which were more inhabited by the common people. किटैडल के नीचे एक लेयर बना होता था जिसमें ब्रिक्स के हाउसेस, मतलब ईंटे के घर बने होते थे जिसमें कि कॉमन पीपल लोग रहते थे. The remarkable things about the arrangement of the houses is that they followed the grid system. सबसे रिमार्केबल बात ये थी उनके घरों की जो वो अरेंज था और एक ग्रिड सिस्टम में वे लोग उसको बनाते थे. The main streets, some as much as 30 feet wide, were laid out on a grid plan. उनका जो रास्ता होता था वो करीब 30 फीट का होता था. They were quite straight and intersected each other at right angles. वे जो भी बनाते थे, जो रोड्स होते थे बहुत बिल्कुल सीधे होते थे, और अगर कहीं वो इंटरसेक्ट भी करते थे तो बिल्कुल राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते थे. 90 डिग्री पे करता था. सर 90 गोल रास्ता है, बिल्कुल सीधा, लाइक डैट. ये हमें सीधा रास्ता गया और फिर यहाँ से अगर उनको मुड़ना है तो ये रास्ता बिल्कुल राइट एंगल पे मूव करता था. Thus divided the city in a large rectangular blocks or grids. इस वजह से क्या होता था, उनकी सिटीज़ जो हैं वो लार्ज रेक्टेंगुलर ब्रिक्स से बने होते थे या ग्रिड सिस्टम में बटे हुए थे. द हड़प्पन पीपल यूज बर्न ब्रिक्स टू बिल्ड देयर हाउस. वे लोग जले हुए ईंटों का यूज़ करते थे, मतलब मिट्टी को जला कर लोग ईंटा बना रहे थे और उससे अपना घर बनाते थे. द हाउसेज ऑफ वेरिंग साइजेज ऑफन ऑफ 2 or more स्ट्रक्चर्स कंसिस्टेड ऑफ रूम कंस्ट्रक्टेड अराउंड अ रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड. एक उनका जो घर होता था वो अलग अलग साइज़ का होता था. जैसे 2 रूम का घर बनाते थे जिसमें रूम्स होते थे जो कि रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड, मतलब बालकनी, आंगन, ये सब बना के वो लोग अपना जो घर होता था वो बनाते थे. In almost all cities, every big or small houses had its own courtyard and bathroom. हर एक घर शहर में जो छोटा या बड़ा हो उसमें अपना एक कोर्टयार्ड, अपना बाथरूम होता था. इन कालीबंगन many houses had their own wells. कालीबंगन में हर एक घर का अपना एक अलग कुआं होता था. ये हुआ उनका टाउन प्लानिंग. अब है नेक्स्ट टॉपिक, द ड्रेनेज सिस्टम. द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडस सिटीज़ वॉज वेरी इम्प्रेसिव. उनका ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव था. वाटर फ्लोड फ्रॉम द हाउसेज टू द स्ट्रीट्स विच हैड ड्रेन्स. उनके जो घरों से जो पानी निकलता था वो रोड पे जाता था और उसमें एक नाला बना हुआ था. समटाइम्स द ड्रेन्स वेर कवर्ड विद ब्रिक्स एंड समटाइम्स विद स्टोन स्लैब्स. कभी कभी ये ईंटों से ढका होता था, नहीं तो ये पत्थर के स्लैब बना के इसे ढक देते थे. द स्ट्रीट ड्रेन्स वेयर इक्विप्ड विथ मैन होल्स. द रिमेन्स ऑफ ड्रेन्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड एट बनावली. ये जो ड्रेन्स थे वे बानावली में पाए गए. द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हड़प्पा इज़ वेरी यूनिक विच इंडिकेट्स दैट हड़प्पन पेड अ ग्रेट अटेंशन टू हेल्थ एंड क्लीननेस. जो ड्रेनेज सिस्टम था हड़प्पा का वो बहुत यूनिक था. इससे ये साफ पता चलता था कि हड़प्पन लोग अपने हेल्थ को लेके और साफ़ सफाई को लेके बहुत ज़्यादा जागरूक थे. वे लोग अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखते थे. उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक हमारा द ग्रेट बाथ. द किटैडल हैड मेनी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स. किटैडल में बहुत सारे बिल्डिंग्स होते थे. one of the largest buildings so far discovered and the most important public place at Mohenjo-daro is the Great Bath. बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग्स खोज किए गए, पाए गए, लेकिन उसमें एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था मोहनजोदारो का ग्रेट बाथ. इट कंप्राइजेज अ टैंक मेड ऑफ ब्यूटीफुल ब्रिक वर्क.
ये एक टैंक की तरह था जो ईंटों से ही बना था, बहुत ही सुंदर ईंटों से। इसमें इसका मेजरिंग था 11.88 इंटू 7.1 मीटर्स। ये 11.88 और 7.1 मीटर लंबा चौड़ा था एंड इस 2.43 मीटर डीप, और इसकी गहराई थी 2.43 मीटर्स। At the north and the south end of the Great Bath, brick step led to the bottom of the tank. नॉर्थ और साउथ में इसके सीढ़ियाँ बनी हुई थी, जो लोग इससे उतर के इस बाथ में नीचे आते थे। It is believed that the Great Bath was meant for some elaborate ritual and virtual importance of the people. ये विश्वास ये जाना जाता है, ये उस समय का विश्वास था कि इस ग्रेट बाथ का यूज़ वे लोग धार्मिक पूजा पाठ करने के लिए करते थे। ग्रैंडरी, अ लार्ज ग्रैंडरी ओरिजिनली 150 फीट लॉन्ग एंड 75 फीट वाइड इज लोकेटेड टू द वेस्ट ऑफ द ग्रेट बाथ। ये ग्रैंडरी भी था ग्रेट बाथ के बगल में, जो 150 फीट लंबा और 75 फीट चौड़ा था। इट वाज यूज फॉर स्टोरिंग कॉर्न, इसे कॉर्न स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता था। इन द किटाडल एट हड़प्पा के किटाडल में वी फाउंड एज मेनी एज 6 ग्रैंडरीज, तो हमने लगभग करीब 6 ग्रैंडरीज पाए गए। सबका जो मेजरिंग था वो 15.23 मीटर इंटू 6.9 मीटर था, मतलब 15.23 मीटर लंबा और 6.9 मीटर चौड़ा। Now the next topic is dockyard. Dockyard by S.R. Rao in 1954, Lothal, at the head of the Gulf of Cambay in Gujarat, has revealed a great artificial platform with streets and houses of regular plan. S.R. Rao 1954 में S.R. Rao थे जिन्होंने खोज की लोथल, जहाँ जो कहाँ है, गुल्फ ऑफ कैम्बे, जो गुजरात का हेड है। वहाँ पे एक आर्टिफिशियल प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पे रास्ते और घर दोनों बहुत ही अलग तरीके से प्लान किए जाते थे। ए ब्रिक डॉकयार्ड कनेक्टेड विद द गुल्फ ऑफ कैम्बे बाय ए चैनल हैज़ ऑल्सो बीन डिस्कवर्ड हेयर। एक डॉकयार्ड भी यहाँ खोजा गया। दस लोथल वाज द चीफ पोर्ट सिटी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इन ऑल प्रोबेबिलिटी, इसलिए लोथल को हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिटी माना गया, पोर्ट सिटी। At other places like Kalibangan, also at Lothal, fire altars have been found, which indicate that some kind of sacrifice was performed here. और भी बहुत सारे जैसे कालीबंगन या लोथल, वहाँ पे भी बहुत सारे अलग अलग जो बोट्स थे वो पाए गए। अदर हड़प्पन कोस्टल टाउन्स नेमली सोटकाको, सुरकोटाडा एंड बालाकोटा, बहुत सारे अदर कोस्टल टाउन्स थे जिनका नाम था सोटकाडा, सुरकोटाडा, बालकोटा, प्रोबेबली सर्व्ड एज पोर्ट्स एंड पार्टिसिपेटेड इन रेगुलर मैरीटाइम ट्रेड विथ वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया से मैरीटाइम मतलब सी रूट के थ्रू बिजनेस करने के लिए इन सारे पोर्ट्स का यूज़ किया जाता था। आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।